पार्टी जवाब दे। का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर ब्लास्ट जनता पार्टी कर लेना चाहिए। आरोप लगाना बंद करें। क्या ये मोदी की पहली प्राथमिकता नहीं थी? सीट तो ला नहीं पाए। ये सारा देश तो पिछली सरकार की थी। कट्टरपंथ का रूप जो है कितना भयानक हो सकता है। क्योंकि हिंदू में आतंकवादी नहीं होता। तमाम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। अनैतिकता का प्रमाण है इस देश के गृह मंत्री। ये लोगों के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देती। दिल्ली की पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी नैतिक साथ दिखाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम नगर निगम गार्डन में खड़े हुए हैं और रायपुर के, और आज जनता के बीच में हम आए हैं। जनता के साथ साथ हमारे साथ कुछ नेता भी हैं जो कि कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, हिंदू संगठन के भी हैं और कुछ आम नागरिक भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरह से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर ही आज हम पूरी इस चर्चा रखेंगे कि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सख्त संदेश दिया कि जांच पूरी होने दीजिए और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। ऐसे में अब जो विपक्ष है, विपक्ष कह रहा है कि भैया पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या सारी चीजें हो रही हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, पहले तो हम इधर ही आ जाते हैं। सर, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहें। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता अजय गंगवानी। अजय गांगवानी जी। अजय गांगवानी जी, बहुत सालों बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। ऐसे में इस बम ब्लास्ट में आरडीएक्स पहले ही पकड़ लिया जा चुका था। काफी एलिगेशंस लगाए आपने कि क्या कर रही थी टीम, लेकिन अगर थोड़ा हम पीछे भी जाएं तो कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। रॉ ने अपना काम किया, एजेंसियों ने अपना काम किया, कई लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन जिस डॉक्टर को लोग ढूंढ रहे थे उसने डर के मारे ब्लास्ट कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बख्शेंगे नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। अगर बड़ी बड़ी दावा किया जा रहा है कि रॉ ने कार्रवाई की, उस डॉक्टर को पकड़ा, विस्फोटक पदार्थ पकड़े गए, अगर सही ढंग से सही चेन पकड़ी गई होती तो क्या दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ के सबसे प्रमुख जो लाल किले के पास की जगह, जो सबसे आने पाने की जगह है, मैं खुद लगातार दिल्ली जाता हूँ, मैंने देखा वहाँ लगातार पुलिस होती है, सुरक्षा बल होती है। इस कड़ी सुरक्षा के बीच में ऐसी जगह पे जो बम विस्फोट हो रहा है, ये सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, सीबीआई की, रॉ की, सुरक्षा एजेंसी की। मैं तो पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। रॉ किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? रॉ को। यहाँ का केंद्रीय गृह मंत्रालय आपका, विदेश मंत्रालय आपका, सारी नैतिक जिम्मेदारी आपकी। तो एक जैसे कोई हृदय स्थल पर अगर विस्फोट हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपत्ति हमें किस बात से है, जो दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पे जो 13 लोगों की मौत हो रही है, 20 से अधिक लोग घायल हो रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी क्या थी प्रधानमंत्री जी की? वहां जाते, पीड़ितों से मिलते, ढांढस बनाते और केंद्रीय गृह तो पीड़ितों से अमित शाह जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते। लेकिन उन्होंने क्या किया? भैया भूटान के राजा के 75वें जन्मदिन के लिए वो भूटान जा रहे हैं, तो प्राथमिकता में क्या भूटान का राजा है? क्या विदेशी संबंध है? क्या ये आतंकवाद नहीं होना चाहिए था? क्या ये मोदी की पहली प्राथमिकता नहीं थी कि ऐसे संवेदनशील मौके पे वहां रह के एक नीति बनाते, नियत बनाते और एक निपटने का प्रयास करते? तो ये लगातार दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 11 साल से मोदी जी बड़े बड़े दावे करते रहे, भाई हम कश्मीर में 370 डाले, वहाँ घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन हमने देखा कि जब से धारा 370 हटी है, लगातार सुरक्षा कर्मियों की मौत हो रही है। सबसे प्रमुख प्रश्न है कि भैया डबल इंजन की सरकार आपकी, पुलिस आपकी, उसके बाद 2 दिन पहले दिल्ली के पास 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट कैसे पहुंचता है? 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचता है? क्या सुरक्षा बल की गलती नहीं है? पहले भी हमने देखा जब पुलवामा अटैक में कश्मीर में आज जो राज्यपाल थे, जो एक संवैधानिक मुखिया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते रहे, वो स्पष्ट रूप से दावा करते रहे कि भैया जब मैंने बोला कि सुरक्षा कर्मियों को फ्लाइट के माध्यम से भेजा जाए, आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में उनको सड़क मार्ग से भेजा गया? इतनी बड़ी घटना की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? 300 किलो आरडीएक्स, कश्मीर सबसे बड़ा सुरक्षा का केंद्र, वहां पे 300 किलो आरडीएक्स। देखिए, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक चीज है। अभी तो प्रवक्ता साहब ने तो बोला कि क्या नाम है, आरडीएक्स, ये सब बोला, लेकिन नहीं लगता है कि बार बार सवाल सवाल उठाते हैं तो जनता बार बार फिर मुंह की खिला देती है। आप देखिए बिहार में क्या हुआ। अगर चीजें मतलब जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि एजेंसियां नहीं सही काम कर रही, दबाव में काम करती है, सब चीजें आरोप लगाती है कांग्रेस, अगर दबाव में काम करती तो फिर जनता हमेशा हर जगह क्यों बार बार कांग्रेस को बैक ढकेल? आपको मैं एक बात बता दूं,
चलो अपना नाम। शुभम दुबे है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का। परसु आप भी प्रवक्ता है। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने इतने अच्छे तरीके से बात को इनका सुना और उसको मोल्ड जो कर रहे हैं, मैं बता दूं कि किसी व्यक्ति से ऊपर संस्था और संस्था से ऊपर देश, वो देश के भी आप में बोल रहे हैं, देश के नागरिक के हिसाब से बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने तमाम बात सुन लिए कि हमने पुलवामा में जाकर के उमर का घर उड़ा दिया, लेकिन अभी तक के कोई आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई सार्वजनिक रूप से अरे जो आइडिया जिसके पास था वो गिरफ्तार हो गया। नहीं। वहाँ लखनऊ से गिरफ्तारी हो गई, महाराजगंज जहाज से गिरफ्तार। मैं आपको बता रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से जो हमारा मीडिया है, वो नाम जो सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो नहीं हुआ है। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट और उसके बाद तमाम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। साथ ही साथ ये भी निर्धारित नहीं किया गया है कि सुसाइड बम है या मानव नियोजित बम है। तो ये तमाम चीजें जो बची हुई है अभी तक के, और रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। अरे कितना 48 घंटे। देखिए डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है। जो गाड़ी चला रहा था जो आतंकवादी, उसकी माँ थी उसमें गाड़ी में, तो उससे ये प्रमाणित हो गया है कि उसी ने किया है। और ये कह रहे रिपोर्ट नहीं, आरोप लगाना बंद करे। ये आरोप का विषय नहीं है, ये समाधान का विषय। मंच पर नहीं आई है। ये भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप का है। सरकार की तो सार्वजनिक घोषणा नहीं, कहाँ से घोषणा होगा? गृह मंत्री तो जाकर के बिहार चुनाव में बैठे हुए थे। ये तो शर्म की बात है। नहीं बैठना चाहिए था। पहले देश है। कहाँ अमित शाह कब गए थे? अभी क्या बात करें, जाकर के बोल क्या है 160 सीट लाएंगे? कौन बोला था? आप बोले थे। 12 तारीख को चुनाव था, 10 तारीख को तो वो हो गया आपका। 10 तारीख के भी जाकर के अमित शाह ने वहां पर। रुकिए ऐसे मनीष बताइए। देखिए इतना आरोप लगा। मैं डॉक्टर गंधर्व पांडे भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। हम देख लिए थे। वाह वाह वाह, पूरा पट्टा उट्टा पहन के। नहीं, मैं हमेशा पट्टे में ही रहता हूँ। क्या बात। जो बातें चल रही है देश की सुरक्षा के विषय को लेकर के है, दिल्ली में धमाका हो, उसी प्रकार आज एक जम्मू कश्मीर में भी पुलिस चौकी में एक ब्लास्ट हुआ, उसमें भी कुछ लोग शहीद हुए हैं। प्रथम तो सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस प्रकार से हमारी देश की एजेंसियां पूरी चौकन्ना होकर के कार्य कर रही, गुजरात में बायो वेपन का उपयोग होने वाला था, वहां साइनाइड से भी खतरनाक जहर रेजिन को प्रसाद में मिलाने की तैयारी थी, उसको रोका गया। उसके बाद फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, जब्त किया गया। उसमें इन्होंने एक बार भी कौन लोग थे उनका नाम नहीं लिया। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म कौन लोग कर रहे थे? डॉक्टर उमर, जो उस कार में आखिरी बार देखा गया, जो ब्लास्ट हुआ, डॉक्टर शाहीन, ये सब पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं। डॉक्टर सजाद, डॉक्टर है भैया, एमबीबीएस पढ़ाई किया है सबने, सब डॉक्टर है। पार्ट टाइम डॉक्टर और फुल टाइम आतंकवादी, इस प्रकार की गतिविधियों को बख्शा नहीं जाएगा इसमें। जिस हिसाब से धमाके ब्लास्ट हो रहे हैं इस एनडीए सरकार में, बैसाखी वाली एनडीए सरकार में, मेरे ख्याल से इनको तो सबसे पहले अपना नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर ब्लास्ट जनता पार्टी कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, अनैतिकता का प्रमाण है इस देश के गृह मंत्री। नैतिकता के आधार पर उनको इतने सारे अटैक हो गए, पहलगाम अटैक हो गया, अब दिल्ली में अटैक हो गया, आज कश्मीर में दूसरा अटैक हो गया। इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जब यूपीए सरकार थी, मुंबई में अटैक हुआ, कांग्रेस के यूपीए के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? फांसी में लटकाया गया। ना उसके बाद आपने जब बात हुई कि भैया अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके यहाँ ही चिदम्बरम ने बोला है। ना मनीष जी देखिए, चिदम्बरम नहीं बोला, हम तो चाहते थे लेकिन दबाव था अमेरिका का। देखिए पहलगाम की घटना के बाद पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, लेकिन माननीय जो है प्रधानमंत्री, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में बड़े बड़े दावे किए गए कि हम पाकिस्तान को उखाड़ फेंकेंगे, हम बहुत दूर तक सेना को घुसा देंगे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ये 56 बार सोशल मीडिया पे बोलता है कि व्यापार की शर्त पे मैंने समझौता कराया, ये तो शर्त है। देखिए महत्वपूर्ण बात है, मोदी जी जब पहलगाम का अटैक, व्यापार के उस पर समझौता कराया है। एक मिनट तुम बोलते हैं, एक मिनट रुकिए ना, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, ये हम बताइए 56 बार। अच्छा नहीं, हाँ इतने लंबे मुंह दिखे ना पा रहे थे आप। हाँ आपके पास भी आते हैं। ये बताइए 56 बार जैसा इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है
कि व्यापार पर हमने समझौता कराया। हम तो नहीं सुने भैया, ये कहीं कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। झूठ बोलने की सबको स्वतंत्रता है, सच बोलने की सबको स्वतंत्रता है। पर मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि जिस ढंग से आज मुस्लिम समाज के जितने भी डॉक्टर थे, उनके आइडियल कौन बन रहे हैं, अजहर मसूद, कसाब, याकूब मेमन। मैं चाहूंगा कि मुस्लिम समाज के जितने युवा हैं वे अपना आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम को बनाएं। बहुत बड़े बड़े राष्ट्रभक्त मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप उन्हें अपना आदर्श बनाएं। ये बहुत गंभीर विषय है। यदि कोई विज्ञान का जानकार, जो व्यक्ति सैटेलाइट से लेकर आधुनिक सब चीजों को जानता है, वो यदि जिहाद का काम करेगा, मतलब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बल्कि मैं अच्छा, इसमें कुछ लोग हमारे भी मिले होते हैं, इसको भी समझिएगा। हमारे यहाँ के कुछ लोग इसमें मिले हैं, उनको संरक्षण देते हैं। ये भी जैसे अब बताएं, ऐसे डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग ऐसे हैं, डॉक्टर भाई आ गए, डॉक्टर बन गए, मालूम है ये आतंकवादी संगठन का है, लेकिन कुछ लोग उनको सोच है वो, फिर ऐसे लोगों को भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं खुद एक डॉक्टर हूं और अभी डॉक्टर हैं। इस प्रकार से जितने भी लोग इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, उनको हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अमित शाह जी जिस दिन ब्लास्ट हुआ उसी दिन रात में वहां जो घायल लोग थे उनसे मिलने अस्पताल गए, जहां घटना हुई वहां गए। क्या राहुल गांधी गए? क्या इनके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए? 26/11 का जब हमला हुआ था तो इसको भी अपनी जनता को दिखाइएगा। राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस, राहुल पार्टी नियर दिल्ली टिल संडे 5 AM। मेल टुडे एक्सप्रेस ब्यूरो का रिपोर्ट है जिसका हवाला दे रहा हूं। तो अभी नैतिकता की बात ये लोगों के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देती। और ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है उसको छत्तीसगढ़ और पूरे देश के डॉक्टर फेडरेशन और डॉक्टर्स उसको पूरा विरोध करते हैं और ऐसे सभी लोगों का खंडन करते हैं जितने भी लोग। क्या लग रहा है, कुछ ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। ऑपरेशन 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, जितना हो सके उतना होना चाहिए। ये आतंकवादी, ये देखो, ये आतंकवादी नहीं, ये जिहादी है। ये जो रायसेन करके जो जहर थे, ये मंदिरों में डालना था, इसको पानी में, ताकि हिंदू मरे। मंदिर कौन जाते हैं? हिंदू जाते हैं, हिंदू जाते हैं ना। लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो, अयोध्या भी था। यहाँ तक तो दिनेश साथी जी के हिंदू राष्ट्र वाली पद यात्रा का भी उनके घटना करने की इनके पूरे मंसूबा थी इनके। तो ये जो है जिहादी, आतंकवादी बोल के हम इनको डिनाई नहीं करना हमको, ये आतंकवादी है भाई, ऐसा नहीं। ये जिहादी है, इनका टारगेट सीधा हिंदुओं का ही होता है। तो इनको क्या है, इस देश में ना उल्टा फांसी पर लटकाना चाहिए बीच सड़क पे, ताकि और अच्छा, एक चीज सर, आते हैं, 1 सेकंड सर। हम ये कह रहे हैं कि एक बड़ी राजनीति जो है रची गई थी इन आतंकवादियों के द्वारा कि हम इस तरह का आतंकवादी हमला करेंगे ताकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान में राइट्स हो जाए। देखिए, इसके पहले, इसीलिए चुना भी यहीं के लोगों को। देखिए, इसके पहले भी पहलगाम में हिंदू धर्म पूछकर मारा गया था, है ना। और जो SIR जारी किया जा रहा है अभी, ये कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं SIR का कि चुनाव में आप वंचित कर दिया। ये 6 सीट तो ला नहीं पाए और ये क्या बात करेंगे। तो मैं ये SIR पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत देश में पारित होना चाहिए। उससे भी जितने भी घुसपैठिया है, घुसपैठी जो यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान जितने भी घुसपैठ है, वो सब बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि ये भारत में रह के डॉक्टर का कोट पहन के, अप्रोन पहन के इलाज करते थे, पार्ट टाइम और फुल टाइम आतंकवादी का काम। और ऐसा कारनामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूर्ण जोर SIR का पूरा SIR भी आ गया। SIR, 1 सेकंड सर, आपके जनता है भाई हमारी, 1 मिनट सर, थोड़ा जनता, आप प्रवक्ता है, आप लोग तो नेता, इनकी बात भी, दुख दर्द को सुनना है। नाम क्या है? MD तारिक। MD तारिक। क्या करते हो? सबसे बड़ी समस्या यह है कि करते क्या यार, ये बताओ। समस्या बाद में गृह मंत्रालय आप करते हो, नियम निकालना चाहिए। क्या नियम निकाल दे? हर व्यक्ति के, मतलब जो NCR जो भी है, SIR जो भी है, उस पर NCR SIR NRC सब होना चाहिए। सब पर निगरानी रहना चाहिए, जांच पड़ताल होना व्यक्ति के होना चाहिए। नाम क्या बताया तुमने? प्रत्येक व्यक्ति के प्रति वो होना चाहिए और क्या होना चाहिए? और ये गृह मंत्रालय को सब चीज का पता रहता है। ऐसा नहीं है कि गृह मंत्रालय को सूचना नहीं आती। जो भी होता है गृह मंत्रालय। अब तुम
तुम कुछ कर दो तो फिर कह दो गृह मंत्रालय को पता है। ऐसा तो नहीं, की जानकारी रहती है, क्योंकि गृह मंत्रालय हमें गृह मंत्रालय अकेला अमित शाह काम नहीं करता, उसके अंदर अधिकारी लोग काम करते हैं और सूचना देते हैं। जब सूचना मिलती है तब वो काम करते हैं, जहाँ कुछ भी दुर्घटना होती है तब वो जाते हैं बिना सूचना के। तो क्या चाह क्या रहे हो? देखिए हाँ, तुम चाह क्या रहे हो, पहले चाह बताओ। नरेंद्र मोदी जी ने जो अमेरिका जो व्यापार की जो बात करता है, जिस पर आज तक हमने देखे अपने वर्ष में कि व्यापार के क्षेत्र में जो आंख पे आंख दिखा के बात नहीं करता था प्रधानमंत्री, वो आज अमेरिका से लेके आंख के आंख बात करता है। और जो भी काम किया है आपको दिखेगा किस टाइप का काम हो रहा है देश में। देश की प्रगति और देश का विकास तेजी से हो रहा है। एक मिनट यहाँ पर एक मिनट प्रवक्ता साहब कुछ बोलेंगे भैया। ये बताइए कि कब तक इसी तरह लाशों पर राजनीति होगी? कब आप लोग कहेंगे नहीं? आप ऑपरेशन आपने किया था ऑपरेशन सिंदूर 1, हम चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 कीजिए। आप लोग जब साथ देंगे तब तो होगा ना 2.0। जब साथ देगा कहेंगे नहीं आप कीजिए और इस बार चढ़ाई करना है। देखिए मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी ने कभी लाशों पे राजनीति नहीं की है। एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कोटेशन दे दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम की घटना के बाद कहा था, अगर एक भी देश में आतंकवादी घटना होगी तो इसके पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। 24 घंटे क्या छोड़िए 48 घंटे के बाद सरकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता। अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि इस आतंकवादी गतिविधि के पीछे जैश ए मोहम्मद है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी नैतिक साथ दिखाएंगे? क्या अमित शाह जी गृह मंत्री के दायित्व में बैठे हैं? एक बार भी मुंह से पाकिस्तान का नाम नहीं निकलता। अब ऑपरेशन सिंधु 2 की बात करते हैं, ये बड़े बड़े दावे करना अलग बात है। 56 इंच के सीने का दावा और उसको वास्तविक धरातल पर उतारना दो अलग अलग बातें हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जब आतंकवादी गतिविधियां हो रही है क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं करते? ये जो है पेड़ दिखाने का क्षेत्र देख लीजिए, पहलगाम की घटना होती है प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते। मणिपुर में 1 साल तक हिंसा होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते। दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते। अपनी जिम्मेदारियों से कब तक भागेंगे? देश को आतंकवाद से मुक्त करने का दावा करते हैं, आप नोटबंदी करते हैं कि भैया नोटबंदी के ये लीजिए आतंकवाद, सुन लीजिए, आइए सर इधर आप भी आइए। हाँ, आतंकवाद को ये क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे थे? कुछ बोले हैं। देखिए कि जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे टीएमसी तृणमूल हो, सभी पार्टियों ने आतंकवाद, मैं बताऊंगा उसका भी जवाब दूंगा कि आतंकवाद को बढ़ावा सभी पार्टियों ने दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप तो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे ये बताइए कि और बाकी प्रवक्ता भी हैं दोनों पार्टियों के, यहाँ पर ये भी ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर ये बने, अब डॉक्टर बनने के बाद इनका सबसे पहला काम होता है इलाज करना, लेकिन ये अपने काम को छोड़ करके अपने धर्म के प्रति वो जा रहे हैं कि भाई हम अपना धर्म पहले देखेंगे, मतलब जिहाद पहले करेंगे, बम ब्लास्ट पहले करेंगे, लोगों को पहले मारेंगे। और कौन लोग? जो काफिर हैं। काफिर कौन है उनके नजर में? हम हिंदू हैं, मुस्लिम के अलावा जो भी है सब काफिर है, चाहे सिख क्या हो मेरे भाई? हमारा, मैं गलत नहीं बोला, आप चाहो तो अपने किरण नाग पकड़ लें। 2 मिनट मैं बता देता। सुनिए, आतंकवाद को बढ़ावा इसलिए मिला है, सुनिए पहले मेरी बात होनी, मेरी बात। कांग्रेस फंडिंग करती है, कांग्रेस फंडिंग करती है। बड़ी एक मिनट आतंकवाद पैदावार होती है। बॉम्ब ब्लास्ट, एक मिनट करते हैं पूरा काम। बॉम्ब ब्लास्ट के मुद्दे पर पोलराइजेशन करना गलत है ना? पहली बात। दूसरी बात, मैं स्पष्टता से एक बात और बता दूं, जिस प्रकार से आज हम बैठ करके 8-10 लोगों का बयान ले रहे हैं, मैं उस माँ और उस बाप का सोच रहा हूँ। एक लड़के का नाम मैं कोट भी कर देता हूँ, वैभव अरोड़ा नाम है उस लड़के का, जो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था और दिल्ली बम ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए, माँ बाप को उसकी हड्डियां नहीं मिली। एक बार खड़े होकर के भाजपा और कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले लोगों को, मैं खुद कांग्रेस को इस बात को भी सोचना चाहिए कि यहाँ चिल्ला करके गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर बोलने से नहीं होगा।
यहाँ पर लालछन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको ये जरूरत है कि एक भारतीय के रूप में अगर आज किसी माँ का बेटा खत्म हो गया, अगर किसी आज पत्नी का पति खत्म हो गया, तो अब हम अगले पार के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? ये खड़े होकर के सिर्फ ये बोलना, लालछन लगाना, हमने ये पूर्व बंद करना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस के नेता ऐसा ही बोल रहे। देखिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बात करेंगे, ये क्या है, भारत देश को तो पहले बांट दिए, हिंदू मुस्लिम में बांट दिए, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले क्या बात करेंगे? आज मैं ये पूछना चाहूंगा, हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? ये मेरे को कांग्रेस पार्टी जवाब दे। एक मिनट क्या होता है? मैं आपको अभी क्या बोला, क्या होता है? पढ़े लिखों के साथ आप बहस करोगे तो जवाब मिलेगा पढ़ा लिखा टाइप का। अब भाई साहब क्या है, मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं पढ़े लिखे हैं। एक मिनट मैं इधर आए। हाँ एक मिनट ना क्यों एक मिनट इधर हाँ। इन्होंने, मैं किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों कि जो आज दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ उसमें 4 लोग का नाम आया, उसमें एक चौधरी यूपी का भी था, गाजियाबाद का भी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति के नाम पर कब तक के भारत के डेवलपमेंट को रोकोगे? ये बताइए। देखिए, भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की ओर हम अग्रसर हैं, और ये जो बातें हो रही हैं, भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बाकी धर्म के लोग हैं, सबका डीएनए मिलाओगे तो आज से 700-800 साल पहले सब हिंदू ही मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ भारत को ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हों, जो सबके लिए जो एक आदर्श हो। असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए आदर्श हो सकते हैं? आदर्श नहीं है, ये गलत बात। उन्होंने ही पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तानियों को ऐसी तैसी बचा कर आए थे, ऐसा ना कहिए। जो सही हो बोलिए, हमारे आदर्श की बात नहीं है। सही है, अब भी तारीफ कर चुके हैं। तारीफ करना अलग चीज है, मैं आदर्श की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जो भी ये हमले हुए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, उसमें उनसे जब इन्होंने पूछा कि कौन से समुदाय के लोग थे, समुदाय में बैर कराना गलत है, पर उन्होंने एक भी वैसा नाम नहीं लिया जो उस समाज का था। उनके मुंह से एक ही नाम निकला जो हिंदू समाज से मेल खाता हो। तो ये साजिश। देखिए ये जो भी है, आप समझिए कट्टरपंथ का रूप जो है कितना भयानक हो सकता है 21वीं सदी में, ये पूरे विश्व को सोचने की जरूरत है। जिस ढंग से सिर्फ डॉक्टर आज भी पकड़ा रहे हैं, आज भी आप न्यूज में देख रहे हैं, नेशनल न्यूज में डॉक्टर की पूरी टीम पकड़ा रही है, और एक यूनिवर्सिटी जो है उनका पूरा एक संस्था बन गया है टेररिज्म खड़ा करने का। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसा न्यूज में दिखा रहा है, आज FIR वगैरह भी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चूक है, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि आप ये बताइए, उस यूनिवर्सिटी को जो डॉक्टर उमर थे, उनको वो जो रैंकिंग लाए थे, उसके हिसाब से उनको दिल्ली एम्स में भी एडमिशन मिलता, पर वो उसी यूनिवर्सिटी में क्यों गए? ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। और ये कहीं ना कहीं आज भी कश्मीर में जो पढ़े लिखे अलगाववादी हैं, इनको देखना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें एक चीज आते एक सेकंड यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे जो अराजक तत्व हैं, ऐसे आतंकवादी या फिर ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग, उनकी वजह से नहीं लग रहा है कि आज की डेट में हमारे देश में जो समाज है, समाज में बट रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये नहीं लग रहा इन्हीं कुछ चंद लोगों की वजह से? देखिए ये सारा देन तो पिछली सरकार की देन है भाई। कांग्रेस के जमाने से चलते आ रहा है। हिंदू मुसलमान आज की लड़ाई नहीं है ये। 26/11 का जो हमला था, कसाब पकड़ाया था, उसके हाथों में तो हिंदू नाम लेने का पहनाया गया था कि नहीं था, बताइए आप। तो ये कांग्रेस की चाल आती आ रही कि हिंदू आतंकवाद कैसे हम लाए, क्योंकि हिंदू में आतंकवादी नहीं होता। और ये दिग्विजय सिंह बोला भी था, हिंदू का भी आतंकवादी होता ही नहीं है। हिंदू तो सबको लेके चलने वाला है, सबके हृदय में अपने आप को सर्वधर्म समान करने वाले लोग हैं। ये हम लोग कभी भी जिहादी वाला मानसिकता रखते ही नहीं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर अगर जितने आतंकवादी अगर कहीं भी हमला होता है तो उस पर तुरंत उस पर अटैक करना चाहिए, ताकि दोबारा वो हमला ना हो। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो धाराएं उन आतंकियों पे लगी है, और UAPA की धारा 15, 16 और 17 है, और उस 15, 16, 17 के तहत आतंकवादी कृत्य करना और आतंकवादी कृत्य की साजिश, ये 3 धाराएं लगी है।
आप किसी भी व्यक्ति को उठा करके विपक्ष के राजद्रोह लगा देते हैं। आप किसी भी विपक्ष के आदमी को उठा करके तमाम धाराएं लगा सकते हैं। आप वो धारा लगाएं यूएपीए का जो कि हाई कोर्ट और एवं सुप्रीम कोर्ट बेल दे सकता है। उस धारा पे बेल है, प्राइम फेसिया पे। मैं आपको जिस धारा पर आतंकवादियों पे लगाए, आप राजद्रोह लगाते, तमाम ऐसी धारा लगाते। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हीं कई आतंकवादियों के लिए लोग जो है रात रात में भी ना सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिए। तो ये भी समझना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा। किसकी सरकार में हुआ था वो भी पूछिए ना। देखिए, इस प्रकार से जो धारा है उसमें न्याय संगत जो चीजें हैं कोर्ट अपना निर्णय देगा। और जो भी आतंकवादी दोषी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और इनके पूरे इंतजार है, हमें भी इंतजार है किया जा रहा है। और ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, स्टिल ऑन। हाँ जय। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सारे देश के अंदर गुस्सा है, आंसू भी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी जान वहां पर गंवाई है। वहां पर जो लोग थे, मौजूद थे, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके लिए सबके दिल में आंसू भी है, दर्द भी है, गुस्सा भी है। और कहा जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी भूटान में कहा था बख्शा नहीं जाएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशत का माहौल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी जवाब दे। नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर ब्लास्ट जनता पार्टी कर लेना चाहिए। आरोप लगाना बंद करें। क्या ये मोदी की पहली प्राथमिकता नहीं थी? ये सीट तो ला नहीं पाए। देखिए ये सारा देश तो पिछली सरकार की थी, कट्टरपंथ का रूप जो है कितना भयानक हो सकता है। क्योंकि हिंदू में आतंकवादी नहीं होता। तमाम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। अनैतिकता का प्रमाण है इस देश के गृह मंत्री। ये लोगों के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देती। दिल्ली की पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी नैतिक साथ दिखाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा।